नौ दर ठाके धावत रहाए, 10वें निजघर बासा पाए। ओथे अनद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुना वणिया। हमारे अंतर में शब्द 2400 घंटे धुनकारे दे रहा है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं। अब अंदर क्या चल रहा है हमें इसका कुछ नहीं पता। ना हमें कुछ सुनाई दे रहा है, ना हमें दिखाई दे रहा है। तो फिर हमें क्या करना है भाई? हमें कुछ भी ना सुनाई दे, ना हमें कुछ दिखाई दे, फिर भी हमें ये कार्य करना है। शब्द की अनुभूति के लिए हमें अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। भाई जब तक हमारा ख्याल तीसरे तिल पर नहीं ठहरेगा, तब तक वो शब्द की शक्ति हमें अनुभव में नहीं आएगी। वो शब्द हमें ऊपर की ओर नहीं खींचेगा। अधिकतर हम शब्द धुन को समय की बर्बादी कहते हैं। भाई सुमिरन करते हैं तो हम कुछ पाते हैं। भाई नाम जप रहे हैं, गुरु का ध्यान भी आ जाता है, नाम जप चलता रहता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ पा रहे हैं। लेकिन शब्द धुन जो हम सुनने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है हम समय की बर्बादी कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना तो कुछ सुनाई देता है और ना कुछ उसकी अनुभूति होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि चाहे कुछ सुनाई दे या ना दे, हमारा काम है बैठना, तो हमें बैठना चाहिए। भाई शब्द धुन हमारे लिए सुनना क्यों आवश्यक है? क्योंकि शब्द धुन सुनने के बाद हम दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग हो जाते हैं, यानी हम पूर्ण समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। आज मैं आपको एक और बड़ी बात समझा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हमने आज तक शब्द धुन नहीं सुनी है। मैं कहता हूं हर वो नामधारी जिसका गुरु शब्द का अभ्यास कराता है, वो हर नामधारी शब्द धुन सुन चुका होगा। ऐसा नहीं है कि उसने आज तक शब्द धुन नहीं सुनी है, जरूर सुनी होगी। चाहे नाम दान देते वक्त ही सुनी हो, चाहे वो कभी सुमिरन कर रहा हो तब उसे ऐसा अनुभव हुआ हो कि उसने कुछ सुना है, या रात्रि में वो सो चुका है और सोने के परांत भी उसने कुछ सुना जरूर होगा। क्योंकि शब्द अपनी अनुभूति कराता है उपस्थिति की। हमारे अंदर शब्द है, गुरु ने जो हमें नाम दान दिया है, जो गुरु मंत्र है वो हमारे अंदर है, वो धुनकारे देता है, हमें उसकी अनुभूति कराता है। लेकिन हम इस तरह माया में लिप्त हैं कि हमारा उस ओर ध्यान नहीं जाता। वो हमें अपनी ओर खींचती है, लेकिन हम उधर नहीं जाते। इसलिए सुनने के बाद भी हम उसे अनसुना कर देते हैं और हम सोचते हैं ये शब्द धुन नहीं हो सकती, शब्द धुन तो कुछ और चीज है। ऐसा नहीं है सब कुछ सामान्य ही, लेकिन हम अपने अंदर उतर कर नहीं देखते। इसलिए हमें शब्द धुन कोई बहुत बड़ा हवा नजर आता है। भाई बिल्कुल सामान्य है, जैसे ये श्वास चल रही है ना हमारी, ये श्वासें सामान्य है। अगर आप ध्यान दोगे तब आपको लगेगा कि हम श्वास ले रहे हैं, अंदर जा रही है श्वास और फिर हम उसे छोड़ रहे हैं। इसी तरह शब्द धुन है, वो अपने आप अंदर निरंतर आती है और जाती है, हमें सुनाई देती है, हमें अनुभूति नहीं होती उसकी। लेकिन जो लगातार अभ्यासरत रहता है उसे इसकी पता या इसका अनुभूति होने लगती है। आप इसे ऐसे समझो, जैसे मैं आपसे अभी कहूं कि आप 10 मिनट के लिए अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करो। 10 मिनट के लिए, चाहे आप चलते फिरते हो, मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं या कार से कहीं जा रहे हैं, आप आगे ध्यान रखें रोड पर क्या हो रहा है, लेकिन श्वासों को देखते रहें कि अंदर जा रही है, आ रही है। 10 मिनट के बाद आप ऐसा अनुभव करेंगे कि आपका ध्यान फिर से उसी जगह जा रहा है
और अगर आपने ये अभ्यास दिन में 2-4 बार किया तो आपको सोते समय भी ये अनुभव होगा कि अरे मेरा ख्याल फिर से श्वासों की ओर जा रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं? ये एक अनुभव है। आप जब नाम जपते हैं और लगातार ध्यान गुरु का करते हैं, फिर आप नाम का सुमिरन करना बंद कर दें, यानी दुनिया के काम धंधे शुरू कर दें, लेकिन यदि आप अभ्यास लगातार करते हैं तो फिर ख्याल गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ने लगता है, फिर से गुरु का ख्याल आ जाता है। कभी ऐसा लगता है गुरु मुस्कुरा रहे हैं, कभी ऐसा लगता है गुरु आपको देख रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। तो इसी तरह हम सभी ने शब्द धुन सुनी है लेकिन अनुभूति नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शब्द धुन जो है वो हमें अपने ऊपर की ओर खींचती है, हमारी सूरत को ऊपर की ओर खींचती है, लेकिन सूरत जो है वो शब्द धुन को पहचान नहीं पाती, क्योंकि हमारा ख्याल आंखों के केंद्र पर टिकता नहीं है। सारा खेल सुमिरन और ध्यान का है। आप समझ लीजिए, अगर हमें अपने जीवन के मूल तत्व को पहचानना है कि हम कौन हैं, हम यहां क्यों आए हैं, हमें यहां से कहां जाना है, हमारे साथ आगे क्या क्या होने वाला है, ये सब कुछ आपको ये शब्द धुन यानी भजन का जो जरिया है शब्द धुन सुनने का, इसके द्वारा समझ आएगा। तो इसके लिए अभ्यासरत होना परम आवश्यक है। तो इसके लिए हमें शब्द का भेद जानना होगा कि शब्द क्या है। स्वामी जी महाराज ने समझाया है ना, शब्द भेद तुम गुर से पाओ, शब्द माह फिर जाए समाओ। भाई इसीलिए हमें शब्द का भेद जानना है और शब्द में समाहित होने की कोशिश करनी है। देखो स्वामी जी महाराज ने कहा भी है, शब्द भेद तुम गुर से पाओ, शब्द माह फिर जाए समाओ। अब नाम तो मिल गया, लेकिन भाई नाम के साथ प्रीति नहीं जुड़ी, शब्द के अंदर अभी हमारी आत्मा जज्ब नहीं हुई। अब हमारी सूरत शब्द में समाहित हो, इसके लिए हमें सुमिरन, ध्यान और भजन ये तीनों कार्य करने हैं। हमें सबसे पहले सुमिरन करना है, नाम जप करना है पूरी शिद्दत और सबूरी के साथ। जब हमारा फैला हुआ ख्याल आंखों के केंद्र पर ठहरने लगे, फिर हमें भजन की प्रैक्टिस करनी है। आज आपसे एक बात कहता हूं, कोशिश करो कि एक ही बैठक में ये तीनों कार्य निपट जाएं। जैसे माना आप 2.5 घंटे का अभ्यास बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं कहूंगा कम से कम 1 से 1.5 घंटा नाम का सुमिरन किया करो। नाम को बार बार दोहराया करो, जपा करो, वो भी बड़े प्रेम प्यार के साथ। धीरे धीरे नाम जपो, गुरु के ख्याल को आंखों के केंद्र पर ले आओ, उनके मनोहारी रूप को बड़े प्रेम प्यार से देखो और देखते हुए नाम जपो। जब आपकी सुमिरन की बैठक पूरी हो जाए तो फिर प्रेम इतना अंदर पनप जाता है कि हमारी अंतर की आंखें, या जिसे बोला जाए हम आत्मविभोर हो जाते हैं और हमारे अश्रु निकलने लगते हैं, हमारा सुमिरन छूट जाता है। मैं तो यही अनुभव करता हूं कि सुमिरन छूट जाता है और ध्यान बना रहता है गुरु का। और उसी अवस्था में, ध्यान की उसी अवस्था में आप उठने की बजाय भजन करना और शुरू कर दें, तो जो शब्द धुन हमारे लिए एक हवा बनी हुई है ना, हमें उसकी भी अनुभूति होने लगेगी और इतनी जल्दी होगी कि उसे शब्दों द्वारा मैं आपको नहीं समझा सकता। आप सप्ताह भर लगातार इस अभ्यास को करो। 7 दिन होते ही क्या है, 2.5 से 3 घंटे का अभ्यास करने का एक दृढ़ निश्चय करो। अमृत वेला में उठकर अपने आप को तरोताजा करके नाम के सुमिरन पर बैठो। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा 11 घंटा 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटा 17 घंटा 18 घंटा 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। ध्यान करते हुए गुरु के स्वरूप से इतनी प्रीति जोड़ो कि ऐसा लगे कि वो हमें देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, हमारी और उनकी पुतलियां आपस में मिल रही हैं। ऐसा लगे जैसे गुरु के होठ मुस्कुरा रहे हैं। भाई बड़ा प्रेम है ये प्रेम भक्ति कहूँगा इसको मैं। भाई मैं तो यही अनुभव करता हूँ, एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि अंदर से आंसू फूट पड़ते हैं और उसी दरमियान आप तुरंत आसन बदलो और भजन में बैठ जाओ और बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाओ। अंदर जो कुछ होना है वो होकर रहेगा और वो लगातार हो रहा है। हमें उसकी अनुभूति नहीं है, ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम पूरी बैठक को समय नहीं देते। सुमिरन किया, उठ गए, ध्यान नहीं किया। थोड़ा बहुत भजन पर बैठे, सुनाई नहीं दिया, उठ गए। अरे नहीं, हमें लगातार बैठे रहना है। अब नामधारी होकर भी नाम की कमाई नहीं की, अंदर उतर कर नहीं देखा, तो गुरु घर ने जैसे कहा है ना, विन सबदय अंतर आनेरा, ना वसत रहे ना चूके फेरा। कि नाम की कमाई के बगैर हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, लेकिन हमारी आंखों के आगे से कभी भी अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं होगा। हमारे अंदर जो मोह के बंधन हैं, हमारे अंदर जो आसक्तियां हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगी। इसीलिए कहते हैं, सबद मरे सो मर रहे, फिर मरे न दूजी बार। जिन्होंने शब्द के अंदर मरना सीख लिया, पहली पातशाही ने कहा है, जो दिन रात शब्द के साथ जीते मरते हैं, फिर उन्हें बार बार 84 का हिस्सा नहीं बनना पड़ता। शब्द धुन सुनना हमारे लिए तब और सरल हो जाता है जब हमारे ध्यान में पूर्णता आ जाती है। इसका मतलब हुआ, जब हम भजन करने बैठे, हमारा ख्याल किसी भी चीज के साथ नहीं जुड़ रहा है, न गुरु के स्वरूप को याद कर रहा है, न गुरु के मंत्र को जप रहा है, बस अंदर झांक रहा है कि अंदर चल क्या रहा है। तो समझ लो, हमें बहुत जल्द शब्द धुन सुनाई देने वाली है। कई बार आपको ऐसा भी अनुभव होगा कि जब आपको शब्द धुन सुनाई देगी तो भाई आप खड़े हो जाएंगे। डर लगता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि आप घर में सो जाएं रात्रि को और एकाएक रात्रि में बरसात होने वाली हो और बहुत तेजी से बादल आपस में गरजते हैं, आवाज आती है, तो आप सोए होते हैं, फिर भी आवाज सुनकर आप जाग जाते हैं, डर जाते हैं। इसी तरह अंदर जो शब्द धुन प्रकट होती है, वो बहुत सारे रूपों में प्रकट होती है। उनमें से एक रूप, जैसे मैंने भी बादलों की गड़गड़ाहट के बारे में बताई आपको, ये भी होती है, और भी बहुत सारी तरह की होती है। जैसे ही कान में पड़ती है, व्यक्ति तुरंत अपने आसपास देखता है। अंधेरे में बैठा है, उसे कुछ समझ नहीं आता, तो कई लोग तो डर के खड़े हो जाते हैं, लाइट जलाते हैं, फिर पानी वानी पीते हैं। कुछ लोग तो दोबारा नहीं बैठते, लेकिन मैं कहता हूं बैठो भाई, इस समय उठने की कोशिश ना करो। ठीक है, आप डर गए हैं, डरने की आवश्यकता क्या है? ये वही शब्द है जो गुरु ने हमें दिया है, और उस शब्द के अंदर जो शक्ति है, उसने आपको पहली एक झलक दिखाई और आप खड़े हो गए। हमें तो खुश होना चाहिए कि भाई हम सही रास्ते पर हैं, हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमारे को शब्द की पहली दस्तक महसूस हुई, लगातार हमें अभ्यासरत अब हो जाना चाहिए। भजन की बैठक और बढ़ानी चाहिए, ध्यान को इधर उधर की बातों से हटाना चाहिए।